हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम बात करेंगे कि घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है, ये जो आप देख रहे होंगे बेसिकली ये 2022 की है। बट तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की में से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो मैं उसी पे फोकस होकर छोटी सी वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन ना रहे। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से टॉपिक वाले सेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ से सबसे फर्स्ट जो है, यहाँ दिख रहा है कि भारतीय इतिहास में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन के भारत के इतिहास में से जो है आपको सैंदव सभ्यता वाला चैप्टर देख लेना है। बौद्ध और जैन को अच्छे से पढ़ के जाना। सह भागवत को बाद में पढ़ने का टाइम मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जो है आपको मिलेगा मौर्य साम्राज्य मिलेगा, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, ये देख के जाना है। और ये जो है स्थापत्य कला वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखो इसको। ठीक है, चोल चालुक्य से भी एक क्वेश्चन कभी, लेकिन उसको लास्ट में पढ़ के जाना, लेकिन पढ़ के जरूर जाना। ठीक है ना, साहित्य एवं साहित्य का ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं। अब हम आते हैं जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप देखेंगे कि यहाँ से दिल्ली सल्तनत को जो अच्छे से पढ़ के जाना, उसमें भी विजयनगर साम्राज्य से एक दो क्वेश्चन, और दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, स्थापत्य कला, साहित्य, विविध, ये पढ़ के जाना। ठीक है, यहाँ भक्ति एवं सूफी आंदोलन ये हो गया। और यहाँ पर क्या है, कभी कभी यहाँ से भी देखने मिल जाए दक्कन की क्रांति राजवंश, तो इसको बाद में देख के जाना। लेकिन भक्ति एवं सूफी ये मैं एक काम कर लेता हूँ, 2 कलर के पेन यूज कर लेता हूँ, है ना, तो उससे आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब आते हैं हम, ये तो सारा चल ही रहा है मुगल में ही। मुगल काल का जो प्रशासन है, ये चित्रकला, साहित्य, विविध, ये पढ़ लेना। ठीक है, और ये पढ़ना बाद में, जब आपको लगे कि हाँ चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और समय बच गया है, तब पढ़ना इसको। ठीक है, उसके बाद आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। तो कंपनी का आगमन, इसको बाद में देख लेना, कब कब क्या हुआ। यहाँ क्षेत्रीय राजवंश में मैसूर को बहुत अच्छे से देख के जाना, ये गवर्नर जनरल वायसराय। और अर्थव्यवस्था प्रभाव बाद में देखना, क्योंकि यहाँ से देखना आधुनिक शिक्षा का विकास पढ़ो, प्रेस का विकास पढ़ो, धार्मिक सुधार आंदोलन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस से पूर्व भी संस्थाएं दोबारा देखना, लेकिन इसको पढ़ लेना। ग्राम गंदल सबको याद रहता है ना, बंगाल विभाजन ये तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इसको सबको एक एक बार में देख लोगे तब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर से बचता है आपका, तो इधर जब आप देखते हैं तो आपको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, दिल्ली दरबार राजधानी पर उतने से कई बार क्वेश्चन आया, लखनऊ अधिवेशन है, तो इनका डेट जो है कैसे कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। उसके बाद आपको किसान आंदोलन, किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, दौलत टाट, ये सब तो आप सब पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मैं लगा रहा हूँ इनको सबसे पहले यहाँ प्रायोरिटी में रखना। ठीक है, यहाँ से आगे समन्वय आंदोलन, ये सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध से छोड़ दो, कोई दिक्कत भी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं इसको। यहाँ से क्रिप्स व्यक्ति सत्याग्रह, पाकिस्तान की मांग, यहाँ कैबिनेट मिशन योजना, संविधान, अंतिम सरकार गठन, ये सब पढ़ना। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भारत का संवैधानिक विकास, जो पॉलिटी और पत्रिकाएं, पुस्तकें, उनके लेखक, कला एवं संस्कृति, ये जो है आपको अच्छे से देखना है। ठीक है ना, ये यहाँ पर जाके आपका सिलेबस जो है खत्म होता है। तो इतना सा था आपका सिलेबस, ये हमें जो है क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि सर क्या पढ़ें, छोड़ें क्या, तो जो मैंने हाईलाइट किया है इसको सबसे पहले पढ़ लेना है। ठीक है, और सबसे पहले पढ़ लेना, बाकी पढ़ना तो आपको ये है ही, बाकी मैंने छोड़ा उन सबको आप लास्ट में देखना कि कब हमको वो करना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को तैयार करना है। अगले अगर हम आते हैं कि यहाँ से प्राचीन भारत का इतिहास, तो ये सारांश वाला जो है, जैसे इसमें अगर आपको कुछ भी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो इस वाले पेज को जो है जिसमें दिया गया है, इस वाले पेज को आप अच्छे से पहले पढ़ लें, क्योंकि इसमें सब कुछ वही दिया है जो पहले क्वेश्चनों में जो आगे पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है किसी एक टॉपिक कर लेते हैं। हाँ, किसी एक टॉपिक को करता हूँ मैं अभी, करते हैं अभी, है ना, अभी मैं इस टॉपिक को निकाल लेते हैं, फिर इस टॉपिक को करते हैं। इसमें ये कौन सा दिया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इससे तो लगभग आप जो है सब कुछ आप जानते ही होंगे इनके बारे में, है ना, बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलो थोड़ी सी बता देते हैं कि लुम्बिनी में जन्म हुआ, पिता शुद्धोधन थे, माता माया देवी। ठीक है, ये सब चीज़ें, बचपन के नाम सिद्धार्थ, कुलीय राजवंश, और इनका पालन पोषण, इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, ये छोड़ो। और 16 वर्ष की अल्पायु में साकी कुल की कन्या सुदासन का विवाह हो गया। इनका पुत्र का नाम राहुल था। 4-10 से देखिए, ये भी आप जानते होंगे। अब बौद्ध यहाँ से जो है, यहाँ देखिए, बौद्ध ग्रंथों में ग्रह त्याग की घटना क्या क्या गया, महावीर निष्क्रमण। ठीक है ना, और सांख्य दर्शन के आचार्य आलाद कलाम, ये इनके प्रथम गुरु थे। अच्छा, आलाद कलाम कौन थे, से वैशाली समीप उनकी मुलाकात हुई, यानी कि ये जो है भगवान बुद्ध के जो है प्रथम गुरु रहे थे। ठीक है, तो राजगृह के समीप जो है निवास करने वाले रुद्र रामपुत्र नामक के दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँच गए। तो ये उनका बारे में है, लेकिन सारी घटनाएं बुद्ध की जो है, वो ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और अंत में जो है उनको निर्वाण की प्राप्ति जो है वो वैशाख की पूर्णिमा को हुई थी। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बौद्ध को फॉलो करने वालों को। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो उनके अन्य नाम जैसे तथागत भी है। अब यहाँ पे देखा यूपीएससी के क्वेश्चन में आपने देखा तथागत वर्ड यूज हुआ था। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से बुद्ध के जीवन में धर्म के प्रतीक, बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन सी घटना। जब जन्म का था तो कमल एवं सांड। ठीक है ना, गृह त्याग किससे जोड़ा था, घोड़े से। ज्ञान, पीपल की बोधि, अभी देखा होगा कि बौद्धिज्म जो है पीपल के को बोलते हैं, बोधि लोग उसकी पूजा करते हैं। और निर्वाण को जो है पद चिन्हों से प्रतीक है। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिम्बिसार ने उनका निवास के लिए बेनुवन नामक महाविहार बनाया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में ये जान लिया हमने। और देखो पता करते हैं अभी क्या है। लिच्छवियों ने क्या किया, उनके लिए कुटारशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, आम्रपाली उनकी शिष्या थी। ये भिक्षु जो है संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान करती थी। यहाँ से और हमें कुछ नहीं देखना है। और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21
21 वर्ष जो है वास किया। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार, कौन सा विहार, जेतवन विहार किसने दिया था, अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने। और भरूच जो है, भरूच से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख किया गया। इसमें जेतवन अनाथ पिंड को देती कोटि सम्मत तेन केता उत्तीर्ण किया गया। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक, सुवेद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है ना, कहाँ पर, कुशीनगर। ठीक है, और यहाँ जब बुद्ध को जो बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण क्या बोलते हैं हम, कि महापरिनिर्वाण का मतलब है बुद्ध को जो है अंतिम, यानी कि जैसे कि हमारी मृत्यु जो बोलते हैं, बट भगवान बुद्ध जो है उनके लिए इस घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, शरीर त्यागने की घटना को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। इसी को बोलना है। एक तो महाविनिष्क्रमण होता है मतलब घर छोड़ने की घटना, और शरीर त्यागने की घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ये दो शब्द होते हैं, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको याद कर लेना। मगध के नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामागाम की कोली, अलकप्प के बुली, और पिपली वन के जो है मोहित था, बीरद्वीप के ब्राह्मण। ये सब लोग थे जो भगवान बुद्ध की जो अवशेष थे या कुछ और चीज़ें थी उनसे संबंधित जो ये ले गए, और इन्होंने क्या किया, बौद्ध विहार जो है बनवाया, उसमें रखवा दिया। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ठीक है ना, सारे आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने बताए कि, ठीक है ना, उन्होंने बताया कि दुख है तो उसके दुख के कारण भी है। ठीक है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी, ये क्या है, चार आर्य सत्य है भगवान बुद्ध के अनुसार। ठीक है ना, अष्टांगिक मार्ग भी अगर आ जाए कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्धिज्म से संबंधित है। उसमें क्या क्या सम्यक दृष्टि हो सकता है, पूछ ले कि अष्टांगिक मार्ग में क्या नहीं है, 4-5 ऑप्शन दे दे तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाव, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा मतलब मध्यम मार्ग बोलते थे। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक। तो यहाँ सब छोड़ते हैं, त्रिरत्न देख ली क्या क्या है, बुद्ध धर्म और संघ है। ठीक, आगे देख लिए, यहाँ से देखते हैं हम भगवान बुद्ध का जो जन्म जो है वो 1483 ईसा पूर्व में जो है, अच्छा, बौद्ध संगतियाँ हैं ये। ठीक है ना, क्या है, बौद्ध संगीतियाँ हैं। प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो राजगृह में जो है महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की, अजातशत्रु जो है शासक रहे। तो हमको पढ़ाया गया था राजा महाराजा आजा, इसको हमने ट्रिक से याद किया था, राजा महाराजा आजा मतलब प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई, महाकश्यप उसके अध्यक्ष, आजा मतलब अजातशत्रु इसके शासक रहे। वैश्य सबका काल है। ठीक है ना, तो वैशाली सबका मतलब शुभकामी, काला शुभ आ गया। ठीक है ना, पटाओ मत आसिक ऐसे करके था हमारा, तो पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र, अशोक, इस तरह से सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है ना, तो इस वाली का मैं ट्रिक भूल गया था, मुझे भी जब मैं पढ़ता था तभी सबने बताई थी, ये मेरी ट्रिक नहीं है। ठीक है और यहाँ संप्रदाय देख लेते हैं। स्थाविर संप्रदाय किस संबंधित है, स्थाविर या थेरवाद, तो थेरवाद किस संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय क्या बोलते हैं, महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। किसने, चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है पाली की जगह क्या बन गया, संस्कृत भाषा। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान, चौथी बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म का किसमें जो है, हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। अब आ जाए सर्वस्तिवाद, तो सर्वस्तिवाद भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलकर वैभाषिक और सैद्धांतिक में विभाजित हो गया। सर्वस्तिवाद किससे, वैभाषिक और सैद्धांतिक, तो सब वैभाषिक सैद्धांतिक के धर्म से बौद्ध जैन से, तो ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, बाकी क्या है, सैद्धांतिक संप्रदाय सूक्ति पटक पर, सूक्ति पटक। ठीक है, यहाँ धर्मांत तक बुद्धदेव वसुमित्र आचार्य थे। छोड़ो, शून्यवाद यानी कि माध्यमिक के प्रवर्तक कौन है, नागार्जुन। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ था मुझे भी, तो मैंने इसको बौद्ध माना था, और नहीं कुछ और मैंने लगाया था तो गलत हो गया था। इनकी प्रथम मतलब इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, माध्यमिक कारिका, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, किसकी, नागार्जुन, शून्यवाद के प्रवर्तक। नागार्जुन कहते हैं इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिलक्षक राजा की, इससे संबंध, ये जो है शून्यवाद से संबंधित है। ठीक है, अब कौन कौन शासन आया, हेन स्वांग ने उन्हें जो है, हेन स्वांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद, योगाचार संप्रदाय की स्थापना, मैत्रेय आया था 2020 में, शायद यूपीएससी में आया था कि भगवान बुद्ध का अगला अवतार क्या होगा, तो मैत्रेय होगा। ठीक है, और यहाँ से इनके सिद्धांत कार्य मंजूश्री बुलकल्प, चलिए छोड़ते हैं। और भावी बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के लिए। ठीक है, और अवलिकटेश्वर भी भगवान बुद्ध कहा जाता है, बोधिसत्व है। पद्म पाणी हाथ में कमल लिए भी है। इनका प्रधान गुण क्या है, दया। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग है, दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका प्रमुख कार्य बुद्धि के प्रकट करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में, कौन सी भाषा में, पाली भाषा में रचना। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को, उनकी शिक्षा है उनको संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया। इन्हीं को क्या बोलते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है ना, बिना पिटक, सुक्ति पिटक, बिना मतलब प्रार्थना का नियम, सुक्ति पिटक, फिर अभिधम्म पिटक। बिना पिटक में संघ संबंधी नियम है और दैनिक जीवन संबंधी 4 आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुक्ति पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अट्ठ कथाएं त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई। सूक्ति पिटक की अट्ठ कथा महाअट्ठक तथा विनय पिटक की अट्ठ कथा कुरंदी है। इसमें से पूछा जाता है क्योंकि कभी भी धम्म पिटक की अट्ठ कथा मूल रूप से सिंगली भाषा में महापचारी है। बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संग्रहित, उसे जातक कथाएं कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखते हैं कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ रचनाकार कौन कौन से, जैसे मिलंद पन्हों से आता है, नागसेन इसके रचनाकार हैं। बुद्ध चरित्र, सौरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, अश्वघोष इसके रचयिता। माध्यमिक कारिका नागार्जुन,
विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष और अभिधम्य घोष बस बंधु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति कौन सी है? गुप्त काल की है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से? नालंदा बिहार, वल्लभी बिहार, विक्रमशिला, ठीक है। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की धर्म तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म से, मतलब नालंदा कौन से है? महायान बौद्ध धर्म से, और वल्लभी में जो है वो हीनयान बौद्ध धर्म से शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 नालंदा स्थापित किया था। चैत्य शब्द आता है बौद्ध धर्म से, ठीक है। चैत्य और बिहार, तो चैत्य का शाब्दिक अंतर चिता संबंधी शब्द पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया, ठीक है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अर्थात चैत्य उपासना का केंद्र बन गया, ठीक है। चैत्य क्या होती है? उपासना के केंद्र, पूजा गया है। चैत्य ग्रहों के समीप भी भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया गया, जिन्हें बिहार कहा गया, ठीक है। जहाँ रहते थे उन्हें बिहार, जहाँ पूजा अर्चना करते थे उसको क्या बोलते हैं? चैत्य। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर, यानी कि टीला। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर हुआ, मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए जरूरत था। तो ये सब बाद में कौन कौन से स्तूप हैं? स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, भावगिक, उद्देश्य का और पूजार्थक। तो हम उसके ज़्यादा जाएंगे नहीं। क्या कहता है? एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने जीवन पर एडविन अर्नोल्ड यानी कि लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश से कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन से प्राप्त हुई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति है, जो कि लेटी हुई अवस्था में है। हीनयान और महायान में अंतर है, पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो देख लो, हीनयान वाले जो होते हैं वो मतलब प्योर बौद्धिस्ट होते हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, ये इसमें शासक पढ़ते हैं। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है ना। ये निम्न मार्ग, ये उत्कृष्ट मार्ग है। महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हीनयान वाले, ये देवता मानते हैं। ये व्यक्तिवादी धर्म और इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, कहते हैं हीनयान वाले। महायान वाले कहते हैं इसमें परोपकार और पद सेवा पर बल दिया गया, इसका समस्त मानव जाति का कल्याण है। चौथा, ये मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं करता, लेकिन महायान जो है आत्मा में पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा ये भिक्षु जीवन का समर्थक है। यहाँ देखिए, इनके सिद्धांत सरल साधारण के लिए सुलभ है, इनके साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श है अधत। हीनयान में क्या बोलते हैं? अधत। इनका आदर्श क्या है? बोधिसत्व बोलते हैं। इसके प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक सैद्धांतिक है। किसके? हीनयान के और महायान के। कौन से? शून्यवाद और विज्ञानवादी योगाचार, ठीक है। तो ये रहे। इसके बाद रहा ये बुद्ध का जन्म, आपको बताइए 563 ईस्वी में हुआ था। बुद्ध के जीवन की इस घटना को महानिर्विष्क्रमण कहते हैं, मतलब महावीर निष्क्रमण किसे कहते हैं? जो घर छोड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? गृह त्याग की घटना को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से आती थी? तो आपने पढ़ाई तक बोली वंश से आया करती थी। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये भी आपको बताया लुम्बिनी में हुआ था। इनमें से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम में से कोई नहीं है, क्योंकि दूसरा नाम कौन से? मैत्रेय होता तो चल जाता, भाभी वाला है ना, कोई सा भी होता, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ देखिए, निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये मौर्य, ठीक है। मौर्य वंशी शासक अशोक के लुम्बनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है इस बात की, ठीक है। निम्न में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अभी वाला जो है लुम्बनदेही अभिलेख। निम्न में से किस राजा के एक अभिलेख में से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अभी आप लोग पढ़ के आने क्या? अशोक के लुम्बनदेही अभिलेख से मिलती सहायता। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, मतलब उन्हें महापरिनिर्वाण कर दिया उन्होंने। महापरिनिर्वाण का मतलब कुशीनगर में हुआ था, ठीक है ना। देखिए, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ? तो ये आपने पढ़ा, मतलब उस समय मल्ल था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो गणतंत्र कौन सा था? मल्लों का था वो। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? तो यहाँ गौतम बुद्ध ने जो है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर? तो लुम्बिनी में किया था वैसे, ठीक है, लुम्बिनी था। तो यहाँ बौद्ध धर्म समाज सांसारिक दुखों से मुक्ति निरोध ही निर्माण माना है। बुद्ध को सारे दुखों से मुक्ति यानी कि निर्माण की ज्ञान प्राप्ति इसमें प्राप्त हुआ था, जो कि बोधगया से प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? बोधगया, ठीक है, बोधगया बिहार। महापरिनिर्वाण मंदिर की अवस्थिति है, तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? कुशीनगर में अवस्थित है, ठीक है। से लेटे हुए हैं भगवान विष्णु। इसमें किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो ये पूछा है। बुद्ध का जीवन जो है वो सदा भगत से था, गंधास नहीं था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति में सुबेद था, जिसके यहाँ उसने खाना खाकर भगवान बुद्ध ने जो है अपना शरीर त्याग किया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्ति में से कौन सा अंतिम था? तो अंत में कौन था? सुवेद था, जो कौन था? एक तरीका से वैद था। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष तो कहाँ बिताई थी? तो ये है वैशाली बिताई थी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, किसी और टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।